हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी सीरीज भैरवी का अगला एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में राघव अकेला कामरूप के भूले हुए मंदिर तक पहुंचा। वहां 3 दिए जलाते ही उसने अपना पूरा जन्म देखा। वो देवव्रत था, एक साधक जो अपने गुरु आचार्य सोमशेखर पर अंधा विश्वास करता था, जिसने उसे एक देवी की साधना सिखाई, एक भैरवी, जिससे देवव्रत का एक बंधन बना। लेकिन अंतिम विधि के ठीक पहले आचार्य ने धोखा दिया। देवव्रत की जगह खुद उस शक्ति का बंधन पाने की कोशिश की और अपने ही शिष्य को खंजर से मार दिया। विधि अधूरी रह गई, ना आचार्य को कुछ मिला, ना देवव्रत को कुछ मिला। और राघव जैसे एक नींद से जागा, एक नए सच के साथ कि उसका दर्द सिर्फ एक विरह नहीं था, और जिसने उसे धोखा दिया था वो शायद किसी ना किसी रूप में उसी के साथ इस दुनिया में मौजूद है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सर्कल में भी इसे शेयर करें, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारी स्टोरीज पे रिसर्च करके उनको आपस में जोड़ना, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत मेहनत का काम है। इस मेहनत को अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आगे। कभी सोचा है कि जब आप किसी पर शक करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या बदलता है? दुनिया नहीं बदलती, लोग वो ही रहते हैं। वैसे ही लोगों से हाथ मिलते हैं, वैसी ही मुस्कुराहटें होती हैं और वही पुरानी बातें होती हैं। लेकिन आप बदल जाते हैं। अचानक से हर हाथ, हर पुरानी पहचान और हर बात में आप कुछ ढूंढने लगते हैं जो शायद वहां है भी नहीं। और राघव के साथ भी यही हुआ। अब वो हर एक इंसान पर शक करने लगा, क्योंकि उसके किसी जन्म में उस इंसान ने जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उसके साथ विश्वासघात किया था। मैं हूं प्रिंस सिंह, यह है भैरवी एपिसोड 7, साधनाओं का रास्ता। ध्यान से सुनिए। राघव वापस अपने घर लौट आया था। सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। उसकी माँ की चाय, उसके छोटे भाई अनुज की मस्ती, पड़ोसी का नमस्ते। लेकिन राघव अब पहले जैसा नहीं था। वो हर किसी को शक की नजरों से देख रहा था। उसे अपने करीबियों में भी सोमशेखर की तलाश थी। घर पहुंचकर उस रात तो राघव सो गया, थका हुआ, उलझन में। और सोने के बाद उसे एक सपना आया। इस बार पहले से ज्यादा साफ। वो जंगल, वो 3 दिए, वही देवव्रत, वही साधना, वो खंजर और सोमशेखर का हाथ। लेकिन इस बार उसे उसके हाथ में दिखाई दी एक अंगूठी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस स्केच में थी। और उस अंगूठी के नग में उसे दिखाई दिया भैरवी का चेहरा, वही चेहरा जो उसने कामरूप में देखा था। और उसके साथ राघव का सपना टूट गया। वो पसीने में भीगा हुआ उठा और हांफता हुआ चारों तरफ देखने लगा। उसे अब समझ आ चुका था कि वो शक्ति सोमशेखर की उस अंगूठी में बंद है, और उसे मुक्त करने के लिए उसे वो अंगूठी ढूंढनी होगी। उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया और सिर्फ शुक्ला जी की याद आई। अगली ही सुबह राघव सीधा शुक्ला जी के घर के लिए निकल पड़ा। शुक्ला जी के आंगन में पहुंचते ही राघव ने बिना रुके, बिना सांस लिए पूरी कहानी सुनाई। वो मंदिर, वो 3 दिए, देवव्रत, आचार्य सोमशेखर, खंजर और वो सपना जिसमें वो अंगूठी और उसके नग में उसे वो चेहरा दिखाई दिया। शुक्ला जी चुपचाप बैठे हुए राघव की सारी बातें सुनते रहे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। काफी देर की खामोशी के बाद शुक्ला जी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, राघव, जो तुमने देखा है वो सिर्फ तुम्हारी मौत की कहानी नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक सच है, और मुझे डर है मैं जो बताने वाला हूं उसके बाद तुम्हारा सफर और मुश्किल हो जाएगा। कैसे? राघव ने कहा, अंतिम विधि जो तुम्हारे मतलब देवव्रत के और देवी के बीच होनी थी, वो सिर्फ एक बंधन बनाने की विधि नहीं थी। वो एक अत्यंत ही कोमल, नाजुक पल होता है जब देवी अपनी शक्ति
किसी एक पल के लिए साधक को समर्पित करती है। अगर उस पल में साधक मर जाए या विधि टूट जाए तो देवी की शक्ति कहीं नहीं जाती, और उसी पल में यदि कोई शक्तिशाली तांत्रिक हो तो वो शक्ति को बांध सकता है, कैद कर सकता है। कैद कैसे? राघव ने पूछा। शुक्ला जी ने बताया, एक बंधन विधि से। अगर आचार्य सोमशेखर ने अपनी नाकामी के बाद अपने गुस्से या अपनी चाल में जानबूझ करके एक बंधन मुद्रा बना दी हो तो उसकी शक्ति आज भी कहीं उस मुद्रा में कैद है, और इसी वजह से शायद वो पूरी तरह तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रही है, और तुम्हें वो सपनों में दिखाई देती है। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। वो कोशिश कर रही है लेकिन वो बंधी हुई है। शुक्ला जी की ये बात सुनकर राघव ने पूछा, तो उसे मुक्त कैसे करवाएं? इस बार राघव की आवाज में एक नया इरादा था। शुक्ला जी ने एक गहरी लंबी सांस ली और बोले, बंधन विधि को तोड़ने के लिए उतनी ही शक्ति की जरूरत होती है जितनी उसे बनाने में लगी थी। और राघव, आचार्य सोमशेखर कोई मामूली तांत्रिक नहीं था। अगर वो आज भी किसी रूप में इस दुनिया में है तो वो सालों से अपनी शक्ति बढ़ा रहा होगा। तुम अकेले इतनी जल्दी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। जैसे तुम हो, अगर तुम्हें वो मुद्रा यानी वो अंगूठी मिल भी गई तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शुक्ला जी की बात सुनकर राघव ने कहा, तो मैं क्या करूं? शुक्ला जी ने कहा, बंधन तोड़ने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक, उस अंगूठी का मिलना। सबसे पहले तुम्हें उस अंगूठी को ढूंढना होगा जो तुम्हें सपने में दिखाई दी, क्योंकि बंधन मुद्रा अक्सर एक वस्तु से जुड़ी होती है। हो सकता है ये अंगूठी वो मुद्रा हो जिसके अंदर शक्ति का बंधन किया गया हो, और अगर ऐसा है तो उसके द्वारा ही बंधन टूटेगा। दूसरा, तुम खुद इतनी शक्ति हासिल करो कि तुम बंधन को सीधा तोड़ सको। जब वो अंगूठी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुमने ही शक्ति को बुलाया था, और तुम ही उस बंधन को तोड़ पाओगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्व जन्म की साधनाओं की शक्ति नहीं है। मतलब तुम्हारी शक्तियों को भी सोमशेखर ने बांध दिया है, और अब तुम्हें फिर से शक्तियां अर्जित करनी होगी। लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि सालों की साधना और तपस्या करके तुम उन शक्तियों को फिर से अर्जित करो। इसलिए तुम्हें अपनाना होगा एक शॉर्टकट। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? राघव ने शुक्ला जी से पूछा। शुक्ला जी ने कहा, तुम्हें अलग अलग संतों, अघोरियों और सिद्ध तांत्रिकों की शरण में जाके उनसे विनती करके उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करनी होगी, किसी छोटे उपाय या विधि से। लेकिन मुझे एक बात का डर है। किस बात का डर गुरुजी? शुक्ला जी ने कहा, यह बहुत कठिन होने वाला है और इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। शुक्ला जी की बात सुनकर राघव ने कहा, आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, मुझे अपने जीवन की अब कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने इस जीवन का उद्देश्य मिल चुका है, और इसके लिए मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूं और कोई भी परिणाम भुगतने को तैयार हूं। राघव की यह बात सुनकर शुक्ला जी उठे, अपनी अलमारी के पास गए और अलमारी से उन्होंने एक पुरानी पोथी निकाली जिसके ऊपर चमड़े की जिल्द यानी कवर चढ़ा हुआ था, और उस पोथी के पन्ने पीले पड़े हुए थे। उन्होंने पन्ने पलटते हुए कहा, तंत्र में कुछ शक्तियां हैं जो ना इंसानी है और ना ही पूरी तरह देवी है। उन्हें साधने वाले उन्हें अपना सहायक बना सकते हैं, लेकिन हर एक की अपनी कीमत होती है, एक विधि होती है, और मेरे हिसाब से जो पहली शक्ति तुम्हें चाहिए वो है हाकिनी। शुक्ला जी के मुंह से नाम सुनकर राघव ने कहा, हाकिनी? ये क्या होती है? शुक्ला जी ने कहा, तुम्हें सबसे पहले हाकिनी सिद्धि करनी होगी। तंत्र में हाकिनी नाम की एक सत्ता का वर्णन मिलता है। ये बहुत भयानक और शक्तिशाली होती है। उनकी बुद्धि मनुष्य की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन उनकी शक्ति मनुष्य से अनगिनत गुना अधिक होती है। उनके भीतर दया या करुणा जैसी कोई भावना नहीं होती। उनका स्वभाव एक जंगली हिंसक पशु जैसा होता है, लेकिन उनकी शक्ति असाधारण होती है। एक बार यदि कोई साधक उन्हें अपने वश में कर ले
तो वो उसके हर आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हो जाती है और उनके पास लगभग हर असंभव कार्य को पूरा करने की क्षमता होती है। लेकिन उस पूरी साधना का हर एक कदम घोर संकट और मृत्यु के खतरे से भरा होता है और अपनी यात्रा पर बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले हाकिनी को साधना होगा। लेकिन तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए तुम्हें बहुत कम समय में हाकिनी को सिद्ध करना होगा और वो तभी हो सकता है जब कोई ऐसा सिद्ध तांत्रिक जिसके पास हाकिनी सिद्ध हो वो तुम्हारी सहायता करे, या फिर कोई हाकिनी जो किसी मनुष्य के शरीर में रह रही हो वो तुम्हें मिल जाए और वो तुम्हारी सहायता करने को तैयार हो। ये सब सुनने के बाद राघव बहुत देर तक चुप रहा। वो सब कुछ समझने की कोशिश करता रहा और फिर बोला, लेकिन गुरुजी, मुझे ऐसे लोग कहां मिलेंगे? उसकी बात सुनकर, उसकी आंखों में देखकर शुक्ला जी मुस्कुराए और बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरा कार्य है। मुझे बस आज रात्रि का समय दो, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां जाना है। और इसके बाद शुक्ला जी वहां से उठकर चले गए। उस रात खाना खाते वक्त राघव ने धीरे से शुक्ला जी से पूछा, गुरुजी, आपने कभी किसी को धोखा दिया है? सवाल अचानक था। शुक्ला जी के हाथ खाना खाते खाते एक पल के लिए रुक गए और फिर वो राघव को देखकर मुस्कुराए और बोले, राघव, सबने कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया ही है, छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या मैं वो गुरु हूं जिसने तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हें धोखा दिया था, तो नहीं, मैं वो नहीं हूं। शुक्ला जी का उत्तर सुनकर राघव झेंप गया। उसने उनसे माफी मांगी, खाना खाया और आशीर्वाद लेकर सोने चला गया। लेकिन उस रात राघव देर तक जागता रहा, छत पर लेटा हुआ तारों को देखते हुए। उसके अंदर अब तीन चीजें चल रही थी। एक दुख जो कभी खत्म नहीं होगा जब तक वो भैरवी को आजाद ना करे। एक डर जो हर जानी पहचाने चेहरे में छुपा रह सकता है। और एक नया संकल्प कि चाहे कितना भी लंबा और कठिन रास्ता हो, चाहे कितनी भी शक्तियां साधनी पड़े, वो रुकेगा नहीं। कल से उसकी एक नई यात्रा शुरू होगी। पहला कदम उस लंबी लड़ाई की तरफ जिसका अंत अभी शायद बहुत दूर था। अगले दिन जब राघव शुक्ला जी से मिला, उन्होंने उसे एक जगह का नाम दिया जो उसका नया डेस्टिनेशन था और जगह थी कालीघाट महाशासन। आई होप आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना हो, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। उन्होंने बताया कि वहां के जो मुख्य पुरोहित हैं वो उनके मित्र हैं। तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपना नाम बता देना, आगे का रास्ता तुम्हें वो ही दिखाएंगे और तुम्हें आज ही निकलना होगा। अपना सामान बांध लो, ये सफर अब लंबा होने वाला है। राघव ने बिना कुछ कहे अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और सीधा अपना कमरे में जाकर वो अपना सामान बांधने लगा। सामान पैक करके जब राघव वापस से शुक्ला जी के कमरे की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि शुक्ला जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे, मैं उसे कोलकाता भेज रहा हूं, वो धीरे धीरे रहस्य के पास जा रहा है, आप ध्यान रखना और जैसा भी हो मुझे बताते रहना। राघव चुपके उनकी बात सुनता रहा और फिर फोन कटने के बाद वो सीधा शुक्ला जी के पास पहुंचा। राघव को देखकर एक बार शुक्ला जी थोड़ा चमक गए और बोले, अरे राघव, तुम कब आए? तुमने सारा सामान बांध लिया? हाँ गुरुजी, राघव ने कहा, बस आपका आशीर्वाद लेने आया था। और इतना कहकर उसने शुक्ला जी के चरण स्पर्श किए। शुक्ला जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अभय होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो राघव, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। और इस तरह से राघव निकल पड़ा कोलकाता, कालीघाट महाशासन। और वहां पहुंचकर वो मिला वहां के मुख्य पुरोहित श्यामा दास मुखर्जी से। वहां पहुंच के जब राघव ने अपना नाम उन्हें बताया तो वो उसे अपने कक्ष में ले गए और उससे बातचीत की। उन्होंने बताया कि शुक्ला जी से मेरी बात हुई थी, बेटा तुम्हारा कार्य संपन्न तभी हो सकता है जब तुम कुंता को ढूंढ पाओ। राघव ने नाम सुना और बोला, कुंता? पुरोहित जी ने कहा, हाँ
कुंता, जो वैसे तो एक पागल औरत की तरह रहती है, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो एक ऐसी तांत्रिक साधिका है जिसके पास अकल्पनीय शक्तियां हैं। लेकिन समस्या यह है राघव कि मैंने खुद कई सालों से उसे नहीं देखा है और मुझे उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर है। मैंने पता करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बारे में बहुत सालों से मुझे कुछ पता नहीं चला है। इतना भी नहीं जानता हूं कि वो कोलकाता में है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे ना कैसे करके उसे ढूंढना होगा, क्योंकि जिस पथ पर तुम अग्रसर हो उस पर तुम्हारी सहायता सिर्फ और सिर्फ कुंता ही कर सकती है। इसके बाद श्यामा दास जी ने उसे कुंता का हुलिया बताया और फिर उसे ढूंढने को कहा। उनकी बात सुनकर राघव ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस जगह को जानता भी नहीं हूं, पहली बार मैं इस शहर में आया हूं, मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। उसकी बात सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए। जैसे तुमने शुक्ला को ढूंढ लिया, जैसे तुमने कामरूप में उस मंदिर को ढूंढ लिया, जैसे तुम मेरे पास पहुंच गए हो, प्रयास करो पुत्र, प्रयास करोगे तो जीवन में जो कुछ ढूंढ रहे हो ना, सब मिल जाएगा। लेकिन प्रयास करने से पहले ही अगर तुम ये सोचकर बैठ जाओ कि मैं ये कैसे करूंगा, तो अपने जीवन में लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, उस लक्ष्य पर पहुंचने का पथ देखो और उस पथ पर अग्रसर हो जाओ। तुम चलना शुरू करो, प्रभु तुम्हें रास्ता अपने आप दिखाएंगे, तुम्हारी सहायता अपने आप करेंगे। इतना कहकर उन्होंने राघव के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा, ये मां काली का आशीर्वाद है, जाओ, तुम अपनी यात्रा में अवश्य सफल होगे। उनकी बात सुनकर, उनसे आशीर्वाद लेकर राघव निकल पड़ा अपने सर्च अभियान के ऊपर। अब राघव के पास सिर्फ एक नाम था, कुंता। उसका थोड़ा बहुत हुलिया, जो कि पुरोहित जी ने कई साल पहले जब उसे देखा था तब का। बस एक चीज राघव जानता था कि एक पागल औरत है जिसे उसको ढूंढना है। कई दिनों तक वो भटकता रहा, इधर से उधर, यहां से वहां, कई लोगों से मिला, अलग अलग लोगों से अलग अलग जानकारी जुटाई और ढूंढते ढूंढते राघव एक ऐसी जगह पहुंचा जिसका नाम सुनते ही आसपास के लोग कांप उठते थे। बीरभूम जिले में नदी के किनारे स्थित एक सुनसान शमशान घाट। राघव को पता चला कि उस शमशान घाट के अंदर एक पागल बूढ़ी औरत रहती है, जो कोई भी आते जाते इंसान को गालियां देती है, उससे ज्यादा कुछ कहते तो पत्थर मारती है, और वो शमशान घाट ही उसका घर है। जब राघव ने लोगों से उस जगह का रास्ता पूछा तो उन्होंने बोला कि तुम पागल हो गए, उसके आसपास मत जाना, वो बहुत खतरनाक है, गालियां देती है, पत्थर मारती है, क्या करोगे उसके पास जाकर। राघव उनकी बात सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, वो गाली देगी, पत्थर मारेगी, लेकिन उसे उस औरत से मिलना ही होगा। राघव चलते हुए शमशान के अंदर पहुंचा और जब वो अंदर पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। सामने एक बहुत बड़े इमली के पेड़ के नीचे एक औरत नंगी जमीन पर बैठी थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक पुरानी गंदी और जगह जगह से फटी हुई रजाई पड़ी थी। चेहरे और हाथ पैरों पर इतनी गंदगी जमी हुई थी कि उसका असली रंग पहचानना मुश्किल था। उसके लंबे बिखरे हुए जटाजूट बाल ऐसे लग रहे थे जैसे सालों से उसके बालों ने पानी तक ना देखा हो। जटाएं बन चुकी थी, आपस में उलझी हुई थी। उसे देखकर राघव को उन लोगों के शब्द याद आ रहे थे। वाकई में वो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रही थी और उसको जिस तरह से वो बैठी बैठी हरकतें कर रही थी, साफ साफ दिख रहा था उसके दिमाग के सारे पेच हिले हुए हैं। राघव चल के जैसे उसके पास पहुंचा और राघव कुछ कह पाता, उससे पहली वो औरत उसकी तरफ गुस्से से देखकर चीख पड़ी, भाग यहां से, क्या लेने आया यहां पर, किसने भेजा तुझे मेरे पास, मेरी तपस्या भंग करने आया तू। उसकी आवाज वहां पर गूंज उठी और जिस टोन में उसने बोला, जिस दुत्कार के साथ उसने बोला, एक पल के लिए राघव के मन में उसके लिए गुस्से का भाव आया और साथ ही साथ
पुरोहित जी के शब्द भी याद आए। सामने बैठी हुई औरत कोई तांत्रिक साधिका नहीं बल्कि एक पागल भिखारिन लग रही थी। कुछ देर तक तो राघव को भी संदेह हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी दूर आया हूं, पता तो करना पड़ेगा कि ये कुंता है या फिर नहीं। और वैसे भी राघव यहां उसके रूप को नहीं बल्कि उसकी शक्तियों की सच्चाई जानने आया था, उन शक्तियों की जिसकी सहायता उसे चाहिए थी। उसने अपने मन को संभाला और दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गया और बहुत ही विनम्र भाव में बोला, मां, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अभी राघव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो पागल, वो भिखारिन, वो पहले से भी ज्यादा तेज से भड़क उठी और उसने सीधा गांव की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाग, अभी के भी निकल यहां से। अगर यहां पर तू रुका ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तेरा ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी में दोबारा कभी यहां कदम नहीं रख पाएगा। शमशान पूरी तरह शांत था। सिर्फ दो ही लोग वहां पर थे, वो पागल औरत और राघव। और उसके इस उग्र स्वभाव को देखकर, उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसको देखकर राघव के अंदर एक अजीब सा डर भर गया। राघव को साफ साफ दिख रहा था कि उस औरत की आंखों में ऐसी सनक थी कि पता नहीं वो अगले पल क्या कर बैठे। उसकी बात सुनने के बाद भी कुछ देर तक राघव वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन फिर उसने बिना कुछ बोले धीरे धीरे पीछे हटना ही बेहतर समझा। और अगले ही पल वो उस पागल भिखारिन को वहीं छोड़कर शमशान घाट से बाहर निकल आया। अब राघव के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने उसे वहां से भगा दिया। वो तो बात करने को भी तैयार नहीं है। क्या यही कुंता है या वाकई में कोई पागल भिखारिन है? आखिर कैसे मैं पता करूं, कैसे मैं ढूंढूं कि ये कुंता है या फिर नहीं है? वो वापस से गांव पहुंचा। गांव में पहुंचकर उसने लोगों से बातचीत की तो उसे यही पता लगा कि वो बिल्कुल पागल है। कोई भी उससे बातचीत नहीं करता है। गांव में आती है, कुछ पड़ा उड़ा हो खाने को कोई दे दे तो खा लेती है और ऐसे अपना गुजारा करती है और रहती शमशान में है। पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। उनकी बातें सुनकर राघव को एक चीज समझ में आई कि भिखारी तो गांव के अंदर भी रह सकता है। अगर वो शमशान में रह रही है तो कोई ना कोई तो कारण है। उसने सोच लिया कि मैं इस गांव में रुकता हूं और देखता हूं कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। मुझे ये तो पता करना होगा कि ये कुंता है या फिर नहीं, वरना मैं अपनी यात्रा में आगे कैसे बढ़ूंगा। और यही सोचकर राघव ने उस गांव में अपने रहने का इंतजाम किया। किसी एक घर के अंदर एक कमरा किराए पर लिया और इस तरह से राघव अपनी जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ा। अब सवाल यह है, शमशान घाट में जो पागल भिखारिन से मिली, क्या वाकई में वो कुंता है? अगर वो कुंता है, क्या जिस तरह से उसने बिहेवियर किया राघव के साथ, क्या वो उसे अपनी शक्तियां देगी? क्या वो राघव को एक हाकिनी को सिद्ध करने का रास्ता बताएगी? ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।